मुस्तफ़ा कत्ल केस मरकज़ी मुलज़िम अरमगान की तफ्तीशी रिपोर्ट CG21 ने हासिल कर ली। कब क्या हुआ, मुस्तफ़ा को कैसे कत्ल किया, तफ्तीशी रिपोर्ट में सब सामने आ गया। मुलज़िम के खिलाफ थाना गुजरी, क्लिफ्टन, दरख्शा, बोर्ड बेसिन में भी मुकदमा दर्ज है। तफ्तीशी रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल मूसा, देखें कराची का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस है मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस। अब उसकी जो है वो मरकज़ी मुलज़िम अरमगान की जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है, जिसमें उसने तमाम चीज़ें बताती हैं कि कब क्या कुछ हुआ और वो क्या काम करता था। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक कॉल सेंटर में जो है वो अरमगान कॉल सेंटर ख़ैबान मोमिन में जिस बंगले पर AVLC ने छापा मारा था, वहाँ पर वो कॉल सेंटर चलाता था, जिसमें 30 से 35 लड़के और लड़कियाँ जो है वो काम करते थे, जबकि गैर कानूनी तौर पर उसमें 3 शेर के बच्चे भी रखे गए थे, जबकि 30 से 35 गार्ड भी जो है वो अरमगान अपने साथ लेकर चलता था और उसकी जो है वो घर में मौजूद थे। बैरून मुल्क से 2019 में मंशियात भी मंगवाकर वो बेचता रहा और इसी दौरान उसको कस्टम ने गिरफ्तार किया, जिसमें मुकदमात में बाद में उसने जमानत हासिल कर ली और फिर वो ये कॉल सेंटर के काम में आया। मुलजिम के खिलाफ जो है वो थाना गिजरी, बोर्ड बेसन, डिफेंस और जो है वो साहिल थाने में भी मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम के खिलाफ माहाना जो उसकी आमदनी है वो करोड़ों रुपए बताई जाती है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस किस तरीके से हुआ उसकी भी सारी तफसीलात उसने बता दी। उसने जनवरी 2025 था, उसकी न्यू ईयर नाइट में उसने एक पार्टी रखी थी जिसमें तमाम लड़के लड़कियां मौजूद थे। रात 12 से 3 बजे तक उसमें जो है वो शराज साथी जो मुलजिम है वो भी मौजूद था, जबकि मुस्तफ़ा आमिर जो है वो उसमें पार्टी में मौजूद नहीं था। उस रात कुछ ऐसा हुआ, जो एक जुमा नामी लड़की है जिसको वो प्यार से ओलिविया भी बुलाता था, क्योंकि वो तमाम लोग जो है वो अंग्रेज एक कॉल सेंटर में काम करते थे, तो ये लोग अपने निक नेम इन्होंने रखे हुए थे। तो जुमा को अरमगान जो है वो ओलिविया के नाम से भी पुकारता था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसपे अरमगान और ओलिविया में जो है वो तल्ख कलामी हुई और ओलिविया जो है वो वहाँ से पार्टी छोड़कर चली गई। और दूसरे रोज़ जो है वो उसने कुछ ऐसी तस्वीर उस मुस्तफ़ा आमिर को कुछ ऐसी बात बताई जिसकी मुस्तफ़ा आमिर ने जो है वो तस्वीर अरमगान को भेजी और अरमगान उसमें जो है वो तैश में आ गया। फिर ये सारी प्लानिंग करता रहा। 5 जनवरी की शाम जो है उसने ओलिविया यानी जुमा को अपने घर बुलाया और एक इस बहाने से कि मैं किसी दूसरे ऑफिस तुम्हें लेके जाऊँगा। जब जुमा वहाँ पर पहुँची तो इसने अपने साथ शराज को भी बुलाया और इसने अमरीकन रॉड सेल्फ डिफेंस वाली जो रोड होती है उससे जुमा पर तशद्दुद किया, जिससे वो खूनम खून हो गई और उसको एक स्नाइपर्स की गोली दिखाकर NMC अस्पताल जो है वो रवाना किया और उसका कहना था कि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली तो ये गोली जो है वो तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। और उसके दूसरे रोज़ उसने प्लानिंग से जो है वो मुस्तफ़ा आमिर को अपने घर बुलाया और शाम 6 से 7 बजे तकरीबन ये वक्त था जब उसने अपने मुस्तफ़ा आमिर को अपने घर बुलाया और शराज को भी अपने साथ बुलाया। रात में उनकी फिर तल्ख कलामी हुई और उसने उसको मुस्तफ़ा आमिर को रात के टाइम तशद्दुद का निशाना बनाया, उसी रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे उसने जुमा को तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसको रात भर मारता रहा। तकरीबन रात को उसको फिर मारा उसी रूम में और अपने 2 जो मुलाजिम हैं उसी घर में वो रहते थे, उनकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल के दरमियान बताई जाती है, जो अदालत में भी पेश हुए थे। उनसे जो है वहाँ पे खून साफ करवाया। उसी रात वहाँ पर उसने अपने रूम में मुस्तफ़ा आमिर के कपड़े उतारे और उसको वाइट चादर में घसीटता हुआ ऊपर से नीचे लेकर आया और उसको डिग्गी में डाला। तकरीबन ये रात 4:30 बजे फिर वहाँ से निकला है अपने घर से और फिर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हब और वहाँ से दुर्जी के मकाम पहुँचा। उसी गाड़ी में लेके गया था मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में पेट्रोल कम होने के बायस इसने वहाँ से अपने घर से पेट्रोल का ड्रम उठाया और उसको भी गाड़ी में रख लिया। शराज को अपने साथ लेके गया और इसी दौरान जब ये वहाँ पर पहुँचा रात के 4:30 का वक्त हो रहा था और वहाँ पर इसने जब खोला तो वो सांसें ले रहा था मुस्तफ़ा आमिर। फिर इसने मुस्तफ़ा को वहाँ पे गाड़ी में आग लगाई और आग लगाने के बाद वहाँ से फिर ये कुछ दूर 3 घंटे तकरीबन बताया जाता है कि ये पैदल चला है और फिर पैदल चलने के बाद एक होटल पे पहुँचा। वहाँ इन्होंने नाश्ता किया और नाश्ते के वक्त जब इसके पास एक होटल में जो शख्स था उसने पिस्तौल देख ली तो इसने फौरी तौर पर वहाँ से फ़रार हुआ और फिर वहाँ से तकरीबन फिर एक सुजुकी में वहाँ से इसने लिफ्ट ली और सुजुकी में होता हुआ 4 के चौरंगी सरजानी के मकाम पर पहुँचा, जहाँ पर फिर ये करीम एक जो प्राइवेट टैक्सी सर्विस और रक्शे के जरिए अपने घर डिफेंस में पहुंचा। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे का वक्त बताया जाता है। दोनों मुलाजमीन जो थे वो डिफेंस के बंगले में मौजूद थे। उन्होंने ही गेट खोला तो इसने कहा कि कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुछ दिन ये वहाँ पर रहा और उसके बाद फिर ये होता हुआ शराज को जब मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को उस पर शक हुआ, उसने तफ्तीश करने की कोशिश की तो इसने शराज को 3 लाख रुपए दिए और शराज को लाहौर भेजा और ख़ुद बजरिया पहले एरोप्लेन जो है इस्लामाबाद गया और इस्लामाबाद से स्कर्दू फ़रार हो गया। दोनों जो है वो शराज और मुस्तफ़ा अरमगान जो है वो स्कर्दू में रहते रहे।
जब थोड़ा मामला ठंडा हुआ तो फिर ये वापस अरमगान जो है इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद में इसकी गाड़ी वहाँ पर पार्क थी। गाड़ी के ज़रिए 3 रोज़ कबल जो है वो इसके घर पे जब 8 तारीख को AVLC ने छापा मारा है, उससे 3 रोज़ कबल ये वहाँ पर अपने घर डिफेंस में पहुँचा है और तकरीबन 5 तारीख को ये वहाँ पर 5 फरवरी को पहुँचा है। और उसके बाद जिस दिन AVLC ने वहाँ पर छापा मारा तो इसने वहाँ पर पुलिस को कैमरे की नज़र से ये देख रहा था। जैसी पुलिस वहाँ पर पहुँची है AVLC पुलिस, इसने पुलिस को देखते ही पुलिस पे फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में DSP जो है एहसन जुल्फ़िकार अपने साथी समेत ज़ख्मी हुए और फिर जो है वो इसको हिरासत में लिया गया और इसकी निशानदही पर बंगले से जो है वो भारी तादाद में असला और दीगर चीज़ें जो है वो बरामद की गई हैं। जी मूसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें डिटेल से अपडेट किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। मुल्ज़िम अरमगान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। जवाद आसिफ से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। जब बिल्कुल देखें, इंसदादी दहशतगर्दी सेंट्रल जेल की अदालत में आज मुस्तफ़ा आमिर एक और कत्ल केस की समाअत होनी है। मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान को पुलिस ने अदालत में पहुंचा दिया है। मुल्ज़िम को कुछ देर में अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़िम को गुज़श्ता समाअत में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया गया था। केस की समाअत अब से कुछ देर में होगी। जी, बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें अपडेट किया।